हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइज, यहाँ स्क्रीन पे आप मेरी क्वालिफिकेशंस देख सकते हैं। सो गाइज, अगर आप लोग करना चाहते हैं सीएसआईआर नेट का एक कंप्लीट कोर्स, तो जेआरएफ अड्डा आपके लिए लाया एक नया बैच जो शुरू होने जा रहा है 15 नवंबर से, जिसकी वैलिडिटी आपको मिल जाएगी 12 मंथ्स के लिए। और अभी जो ऑफ़र चल रहा है उसके अंदर आपको ये ऑफ़र प्राइस 19,999 के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। इसके अंदर आपको ABC तीनों पार्ट जो हैं कवर करवाए जाएंगे पूरी तरह से। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपकी क्लासेस लेंगे, कंप्लीट स्ट्रैटेजिक प्लान के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, डाउट सपोर्ट मिलेगा, डाउट सेशंस होंगे, ठीक है। अपडेटेड कंटेंट मिल जाएगा, पूरे नोट्स PDF फॉर्म के अंदर आपको मिल जाएंगे। सो अगर आप लोग अवेल करना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा की जो ऐप है वो आपको डाउनलोड करनी होगी जेआरएफ अड्डा वेबसाइट से। वेबसाइट पे जा कर के आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसके बाद में अपना स्टडी ग्रुप चूज़ करें जो कि है सीएसआईआर नेट। उसके बाद में अपना कोर्स यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेस। उसके बाद में सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके आप इस कोर्स को अवेल कर पाएंगे। सो गाइज, आज हम बात करने जा रहे हैं जो अभी अभी सीएसआईआर ने फेलोशिप बढ़ाया है नेट जेआरएफ का। सो वो हम आज बात करने जा रहे हैं, ठीक है। सो ये एक ऑफिशियल लेटर है जो सीएसआईआर HR डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। सो यहाँ पे दोनों फेलोशिप्स बताई गई हैं कि जो फेलोशिप है पहले क्या थी और अभी बढ़ करके कितनी हो गई है। सो जेआरएफ नेट की अगर हम बात करें तो पहले ये फेलोशिप 2 साल के लिए 31,000 रुपीज़ थी, जो अभी बढ़ के 37,000 रुपीज़ हो गई है। और जो बाद में 2 साल के बाद आपको SRF मिलती है, जो पहले 35,000 थी और अभी बढ़ के ये 42,000 हो गई है। अब जेआरएफ और SRF दोनों क्या हैं, किस तरह से आपका जो जेआरएफ है वो SRF के अंदर कन्वर्ट होता है और क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सो गाइज, जब आप सबसे पहले अपना नेट क्वालिफाई करते हैं, नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं सीएसआईआर का, तो उसके बाद में आपको 2 साल के अंदर अंदर जो आपका जेआरएफ क्वालिफाई करने का जो डेट है, मतलब क्वालिफाइंग जो डेट है, उसके 2 साल के अंदर अंदर कहीं ना कहीं आपको एक PhD प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल करना पड़ता है, ठीक है। 2 इयर्स के अंदर अंदर अगर आप कर लेंगे तो उसके बाद में आपका जेआरएफ चालू हो जाता है। सो फर्स्ट 2 इयर्स आपको जेआरएफ मिलता है, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और इस जेआरएफ के साथ और क्या मिलता है आपको, HRA मिलता है जो कि है हाउस रेंट अलाउंस, और उसके साथ में आपको कंटिजेंसी भी मिलती है। कंटिजेंसी क्या है? कंटिजेंसी है जो भी आप रिसर्च वर्क करते हैं उससे रिलेटेड जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, उसके लिए आपको CSIR 20,000 रुपीज़ तक जो है अमाउंट रीएम्बर्स कर देता है। जो आपके खर्चे हुए हैं उसका 20,000 रुपीज़ आपको CSIR देगा, ओके। और HRA जो है वो डिपेंडिंग ऑन द सिटी, आप कौन से सिटी में रह रहे हैं, जेआरएफ का कुछ परसेंट है जो आपको हर सिटी के अंदर HRA मिलता है। जनरली जो नॉर्मल सिटीज़ हैं उनके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 18% तक का जो आपका जेआरएफ है उसका 18% HRA आपको मिल जाता है अप्रॉक्स। और अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं तो ये थोड़ा और ज़्यादा होता है, और अगर आप एक नॉर्मल सिटी में रह रहे हैं तो वो थोड़ा और कम आपका हो जाएगा HRA। सो हम यहाँ बात कर रहे हैं आज जेआरएफ के बारे में। सो जो पहले 31,000 थी और अभी बढ़ के आपकी 37,000 रुपीज़ हो चुकी है, ओके। सो 37,000 रुपीज़ जेआरएफ प्लस HRA एंड प्लस दिस कंटिजेंसी, ओके। सो ये आपको कंप्लीटली पर मंथ आपको ये दोनों मिलेंगे, और जो कंटिजेंसी है वो आपको एनुअली मिलती है, मतलब कि साल में एक बार आपको ये कंटिजेंसी मिल जाएगी, ओके। अब बात करते हैं SRF के बारे में। तो SRF क्या है? दिस इज सीनियर रिसर्च फेलोशिप। जब आप फर्स्ट 2 इयर्स अपनी PhD की कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में एक असेसमेंट होता है आपका, ठीक है।
एक असेसमेंट होता है जो एक कमिटी बैठ के करती है, और उस असेसमेंट में वो आपने अभी तक जो भी रिसर्च वर्क किया है उसको असेस करते हैं। अगर उन्हें आपका जो काम है उससे वो सेटिस्फाई होते हैं तो वो आपका जो जेआरएफ है उसको एसआरएफ के अंदर अपग्रेड कर देते हैं। और एसआरएफ जो है वो आपको कितने टाइम तक मिलता है, 3 इयर्स के लिए आपको एसआरएफ मिलता है। और ये एसआरएफ जो है एसआरएफ के साथ भी आपको एचआरए मिलेगा, और वही जो है कंटिजेंसी भी मिलेगी। कंटिजेंसी सेम ही रहती है, 5 साल आपको 20,000 रुपीज़ ही मिलती है, और जो कि साल में एक बार मिलेगी। और एसआरएफ जो भी है आपका और एचआरए मिल करके ये आपको मंथली बेसिस पे मिलते हैं। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। ओके, और यहाँ पर आप देखिए तो अभी जो आपकी पहले 31,000 रुपीज़ फेलोशिप थी वो बढ़ा के 37 कर दी है, और जो एसआरएफ पहले 35,000 थी वो अभी 42,000 कर दी है। इसके अलावा गाइज एक होती है एसपीएमएफ जो कि है श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप। ओके, इसके लिए आपको कोई अलग से एग्जाम नहीं देना, सीएसआईआर का जो एग्जाम देते हैं आप उसी के अंदर जो टॉप बच्चे होते हैं, जो टॉप 10 रैंकर्स हैं, ओके, टॉप 10 रैंकर्स को जो है ये एसपीएमएफ मिलती है। और इनफैक्ट जो टॉप 10 है वो भी कैसे चूज किए जाते हैं, टॉप 30 को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है, और इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होता है, और इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्ट होके लास्ट में ये 10 बच्चों को जो है मिलता है। 10 बच्चे किस किस में, लाइफ साइंस और केमिकल साइंस के अंदर, और उसके अलावा जो बाकी 3 सीएसआईआर नेट और एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स और ज्योग्राफी, उनके अंदर 5-5 बच्चों को एसपीएमएफ मिलता है। इसके लिए जो फेलोशिप अमाउंट है वो अलग है, वो पहले 36,000 थी जेआरएफ 2 इयर्स की, जो कि अब बढ़ के 43,000 हो चुकी है। और उनकी जो एसआरएफ है पहले 42,000 रुपीज़ होती थी और अभी बढ़ के 50,000 रुपीज़ हो चुकी है। और इन लोगों के लिए कंटिजेंसी भी ज़्यादा होती है, जो कि जेआरएफ के अंदर 20,000 रुपीज़ की कंटिजेंसी पर ईयर मिलती थी, वो अभी भी उनको वही मिल रही है। और जो एसपीएमएफ वाले बच्चे हैं उनकी जो है 70,000 रुपीज़ कंटिजेंसी पहले भी यही मिलती थी और ये अभी भी यही कंटिन्यूड है। ओके, सो जो कंटिजेंसी है उसमें भी दोनों में डिफरेंस है और फेलोशिप में भी डिफरेंस है। सो गाइज, जब आप स्टडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से करिए और कोशिश करिए कि आप एसपीएमएफ ले सकें। ऑलराइट, इससे आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो जाता है, बिकॉज डेफिनेटली अगर आप टॉप रैंक कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी इंस्टीट्यूट में आपको पीएचडी रिसर्च करने का मौका मिलेगा। ऑलराइट, सो अपना जो टारगेट है वो एसपीएमएफ को सेट करें कि आपको किसी तरह से एसपीएमएफ फेलोशिप तक पहुंचना है। उसके अलावा भी जैसे हम देख सकते हैं जेआरएफ गेट, उसके अलावा जो रिसर्च एसोसिएट हैं, इन सभी की जो फेलोशिप्स है उनके अंदर इंक्रीमेंट किया गया है। और इसके अलावा जो और भी ईएमआर फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर भी जेआरएफ, एसआरएफ, रिसर्च एसोसिएट की जो फेलोशिप्स हैं उनके अंदर इंक्रीमेंट किया गया है। नाउ ये जो फेलोशिप हैं ये एप्लीकेबल है 1 जनवरी 2023 से, मतलब जो बच्चे ऑलरेडी जेआरएफ ले रहे हैं उनको एरियर के रूप में जो पुरानी फेलोशिप है वो भी मिल जाएगी। सो ये एप्लीकेबल है 1 जनवरी 2023 से। सो आई होप आप सभी को ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, जो भी कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया है कि अब कितनी फेलोशिप मिलेगी, पहले कितनी मिलती थी, कंटिजेंसी, एचआरए वगैरह सब चीज़ें जो है आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। सो अब टाइम कम बचा है, आप लोगों के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, सिर्फ 2 महीने का वक्त आपके पास बचा हुआ है, तो बहुत अच्छी तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है और इसको टारगेट करना है कि आप किसी भी तरह से नेट जेआरएफ क्लियर करें और अगर हो सके तो एसपीएमएफ तक आप पहुँचे। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस क्लास। और अगर आप हमारे साथ में सीएसआईआर नेट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, पूरा कोर्स करना चाहते हैं, तो हम लेके आ रहे हैं 15 नवंबर से एक नया बैच जो शुरू होने जा रहा है, जो जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है और इसकी जो टोटल फीस है 19,999 रुपीज़ है।
ओके, सो आपको पूरे ABC तीनों पोर्शन कंप्लीटली कवर किए जाएंगे। डाउट सेशंस हैं, आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे PDF फॉर्म के अंदर, और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं आपकी क्लासेस लेने वाले हैं, तो आप हमें ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा ऐप पे, जो आपको डाउनलोड करनी होगी JRF अड्डा की वेबसाइट से। सो थैंक यू।